जीर्ण वैणे अनुरता जीर्ण वैण जे करेन्ति भावेण अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आज इस नए साल का पहला दिन, तो थोड़ी देर में अपना प्रसंग सुना दूं। उसके बाद वर्णन चल रहा है शूर 4 प्रकार के। क्षमा शूर, तप शूर, दान शूर और युद्ध शूर। शूर बहादुर वही होगा जिसके अंदर शक्ति होगी। बिना शक्ति के कोई शूरवीर नहीं बन सकता। जिस भी क्षेत्र में जाना है तो जिसके अंदर शक्ति है वही अपना झंडा गाड़ सकता है, और जिसके अंदर शक्ति नहीं है उसके लिए झंडा गाड़ना तो दूर, उस स्थान पर पहुंचना भी मुश्किल है। तो पहला खंती सूरे क्षमा शूर। सैन्य में जो शूरवीर है, सैन्य में बड़ा अंतर है। मजबूरी से तो सारी दुनिया सह रही है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आज तक सहा ना हो। बचपन में ही माँ बाप की डांट से शुरू हो जाता काम, होता है ना। माँ की डांट, जहां दुलार मिलता है वहां डांट भी मिलती है। माता पिता का, बापे दादियों का, भाई बहनों का, जहां कहीं भूल होती है वहीं पर डांट। कभी भूख भी सहनी पड़ती है, कभी प्यास भी सहनी पड़ती है, तो सह रहे है ना। कभी अपमान भी सहना पड़ता है, सम्मान भी मिलता है। कहीं मार पिटाई भी तो सहनी पड़ती है, वो भी बचपन से शुरू हो जाती है। और ये कुछ तो कुछ साल तक चलती है, और कुछ सहना तो मरते दम तक सहना ही सहना होता है। और वो चाहे हंस के सह लो, चाहे आप रो के सहो, सहना तो पड़ेगा ही। तो कहाँ है, जो सहना तो पड़ता है, लेकिन जो शांति से सहे, धैर्य से सहे,
अंदर विवेक है तो वह कर्म के बंध से बच जाता है और पुराने कर्मों को तोड़ देता है। और जिनके अंदर विवेक नहीं, धैर्य नहीं, सहन शक्ति नहीं, फिर उनके ऊपर आरत ध्यान, रौद्र ध्यान आएगा। और ये दोनों ध्यान फिर अशुभ कर्मों के बंध का ही तो कारण है। अनादि काल से ऐसे कर्म बांधे भी जा रहे हैं और भोगे भी जा रहे हैं। तो कहते हैं जिस समय आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है और समझता है कि मेरे को सहना है, सहना अमृत है, यदि शांति से सहा जाए, विवेक से सहा जाए। कहते प्रतिकार आप शांति से भी कर सकते हैं और गर्मी से भी कर सकते हैं। और देखा जाए गर्मी के प्रतिकार की अपेक्षा यदि शांति से प्रतिकार किया जाए तो उसका ज्यादा प्रभाव होता है। वह दूसरे के हृदय तक को हिला देता है, लेकिन उतनी क्षमता रखनी भी तो चाहिए। तो कहा जाता है मोक्ष मार्ग में जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं है वो नहीं चल सकता, और वो भी सहर्ष जो भी कुछ आता जाए। जैसे फंक्शनों पर फूलों की माला बड़े प्यार से डलवा लेते हैं ना, ऐसे कड़वे घोंट जितने भी जीवन में मिले सबको शांति से सहना पड़ेगा। यदि वह शांति से सहता है तो वह आगे से आगे बढ़ता जाएगा, और यदि शांति खत्म हो गई तो उसके कदम वहीं रुक जाएंगे। और यदि शांति को दोबारा ना बुलाया, सहन शक्ति को ना बना के रखा, तो जैसे वो आगे बढ़ रहा था और उसका पीछे मुड़ना शुरू हो जाएगा। तो भगवान का जो मार्ग है, कहते हैं शूरवीर बनो यदि आपने संसार को तरना है। सबको जो कुछ भी सामने आए शांति से सहने का प्रयास करो। जैसे तपस्या करते हैं ना, व्रत बेला तेला ठाई, तो साता पूछने वाले बहुत होते हैं। और जब कोई किसी की चिड़के से है तो कितना जोर लगता है, तब कोई साता नहीं पूछता। तो जोर तो उस समय भी लगता है। कह देते हैं इतना तपस्या में नहीं लगेगा जितना किसी बात को सहने में, प्रतिकूलता को सहने में जोर लगता है। और इसको जो सह जाता है ना, वो आगे बढ़ जाता है और एक दिन अपने लक्ष्य पर पहुंचने का अधिकारी बन जाता है। और एक बात याद रखना, मानो किसी ने आपको अनुचित तरीके से आपका अपमान किया, आपने शांति से सह लिया, आपके कर्म तो कट गए, लेकिन जिसने किया है उसका छुटकारा आसानी से नहीं होगा। बहुत कुछ दे करके छुटकारा पाना पड़ेगा, क्योंकि प्राय दुनिया में तो अंदर गांठ बढ़ जाती, बंध जाती, और जो गांठ है कितनों की तो जन्म जन्म निकल जाते हैं तो भी खुलने का नाम नहीं लेते। और उस गांठ को खोलना है तो उसको हर किसी प्रकार से उसको प्रसन्न करना होगा। जब तक वो प्रसन्न नहीं ना होगा तो उसकी गांठ खुलेगी नहीं। जब तक गांठ खुलेगी नहीं, जैसे शरीर के अंदर कांटा कहीं भी धंस गया है वो उसको शांति से बैठने नहीं देगा, ऐसे जे भी कर्म की गांठ जो है दूसरे ने बांधी है, जब जब उसको मौका लगेगा वो उसका क्या करेगा, प्रतिकार करेगा। तो इसलिए कहा जाता है हर बात सोच समझ के करो। यदि आपने कोई ऐसा किया है तो याद रखना वो घटना आपको जन्म जन्म में प्रभावित करेगी। और यदि आपने शांति से सह लिया है तो आपके तो कर्म कट गए, लेकिन दूसरे की परेशानी शुरू हो जाएगी। भगवान तो कहते हैं सबका मंगल चाहो। हमारा सबसे बड़ा सूत्र जो है ना शास्त्र,
द्वादशांगी वाणी है। मैं सोचता हूं सारे आगमों का सार एक गाथा के अंदर। आप कहेंगे वो गाथा कौन सी है? कौन कौन सुनना चाहेगा? बोलो। जो सुनना चाहते हैं हाथ खड़े करोगे? देखा देखी ना करना, जो अंतःकरण से कहते हैं वो गाथा आप नहीं जानते, ऐसी बात नहीं, आप जानते हैं। प्रतिक्रमण के अंदर जब 24 बोलते हैं ना, उस समय खामे में सभ्य जीवे, सभ्य जीवा ख मंतु में, मिट्टी में सब भुएसु बेरंग मध्यम न के नहीं। कहते किसी ने कितने शास्त्र क्यों नहीं पढ़ लिए, यदि जे गाथा आत्मसात नहीं होती तब वो भगवान की वाणी का आराधक नहीं हो सकता। चाहे कितना बड़ा साधक क्यों ना हो, यदि जो नहीं, जहां तक किसी ने हमारा गला भी काटा है ना, तो उसके प्रति भी यही भाव आएंगे, आने चाहिए, मैं सबको क्षमा करता हूं। उसने तो गला काटा, लेकिन अंदर से जिसका कट रहा है उसके अंदर क्या भाव आने चाहिए? मैं इसको क्षमा करता हूं। इसने मेरा गला काटा है तो इसका मतलब क्या? मतलब मैंने भी इसका गला काटा होगा, इसलिए जो बदला ले रहा है। भाई जो तूने मेरा गला काटा उसकी तो मैं तेरे को क्षमा करता हूं, जो पूर्व जन्म में मैंने तेरा गला काटा था उसकी मैं क्षमा मांगता हूं। मैं सबको क्षमा करता हूं, सारे मेरे को क्षमा करें। कहते क्षमा तो मांगी नहीं, तो इसको बीच में जैसे पहला अक्षर लगा देते हैं, आखिरी अक्षर लगा देते हैं, तो बीच का अक्षर सारे समझने वाले जानते हो, समझ जाते हैं। मैं सबको क्षमा करता हूं, सबसे क्षमा मांगता हूं, सारे मेरे को क्षमा करें। अगली बात, मिट्टी में सब भुएसु, जितने भी संसार के प्राणी हैं सबके साथ मित्रता। लेकिन आप जानते हैं, आप औरों को तो, जिनको आप नहीं ना जानते हो उनको तो क्षमा कर दोगे, लेकिन घर वालों को नहीं करोगे। क्यों भला? क्योंकि रोज ही टकराव होता है, और रोज के टकराव के कारण से हृदय अच्छी तरह बिंदा होता है। जब बिंदा होता है, कहते भाई समस्री आई, कीमत कमाना कर लो। कहते कीमत कमाना करता हूं। कहते सबसे तो कर लिया, उससे भी कर ले। कहते उससे तो 7 जन्म भी ना करूं। कहते फिर 7 जन्म भी नहीं करेगा तो समझना 7 जन्म तूने और बढ़ा दिए। कितने बढ़ा दिए? 7 जन्म और बढ़ा दिए। और यदि 7 जन्म के बाद कर लिया ना, फिर तो ठीक है, नहीं किया तो ये यात्रा ऐसी होगी जिसका अंत नहीं आएगा। कहते हैं जे मीठा अमृत नहीं है, जे कड़वा अमृत है। इसको पहले पीना भी मुश्किल है और उसके बाद पचाना भी मुश्किल है, लेकिन जिसने पी लिया, पचा लिया, उसकी जन्म जन्म की बीमारियां क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। कहते कर्म बंधन तोड़ने का रास्ता कौन सा है? जो भगवान ने इस गाथा के माध्यम से सारा संक्षेप में बता दिया। कहते हैं अभीची कुमार व्रतधारी श्रावक, अंतिम समय 15 दिन की संलेखना आई, सबसे कीमत कमाना हो गया, लेकिन बापू के साथ नहीं हुआ। किसके साथ? तो गट्ठा तो जी होती बापू बेटे की, सास बहू की, भाइयों भाइयों की, बहनों बहनों की तो कम होती है, लेकिन नाचती नहीं है। तो आस पड़ोस की इकट्ठे होती है, क्योंकि जिनसे लेना देना होता है वही इकट्ठे होते हैं।
जिनसे लेना देना कुछ नहीं है तो वो पास में नहीं आते, आते हैं आकर के चले जाते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जिनसे लेना देना होता है उनके साथ फिर दुनिया का व्यवहार चलता है। कहते हैं जो रास्ता वीरों का है, महावीरों का है, कायरों का नहीं। आगम के अंदर एक शब्द वाक्य आता है, पनया वीरा महावीही। जे महामार्ग है कौन? मोक्ष मार्ग। इस पर कौन चलते हैं? वीर। इस मार्ग पर तीर्थंकर भगवान चले, इस मार्ग पर चक्रवर्ती भी चलते हैं, चक्रवर्ती का राज छोड़ करके बलदेव भी चलते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे सेठ सेनापति छोटे से लेकर बड़े तक जिनकी आत्मा जाग जाती है वो इस मार्ग पर चलते हैं। इस मार्ग पर चलने का मतलब ये थोड़ा पैरों से चलना है, इस मार्ग पर चलना आत्मा से है, मन से है। जिसने अपने इस अंदर की गंदगी को साफ कर दिया उसका चलना सफल हो गया, और जिसने गंदगी को बढ़ाया है, बैर विरोध को बढ़ाया है, 18 पापों को बढ़ाया है, वो चलना नहीं है। 18 पापों का परित्याग इस मार्ग पर चलना है। और इस मार्ग पर आकर पुनः 18 पापों का सेवन नहीं करना, वो क्या है? जितना इससे 18 पापों से बचेगा, तप में जितने कदम उसके आगे बढ़ेंगे उतने उसके कदम आगे बढ़ेंगे। और यदि इससे पीछे हटेगा, आरंभ समारंभ 18 पापों में चलेगा, तो उसका क्या होगा? उसके कर्म बंध, संसार से मोक्ष की ओर नहीं, उसका संसार की ओर गति होगी। तो बताया है, मैं सबको क्षमा करता हूं, सबसे क्षमा मांगता हूं और सारे मेरे को क्षमा करें। फिर उसके बाद मेरी सबसे मित्रता है, मेरा कोई शत्रु नहीं, बेरम मज्जंग के नहीं, मेरा किसी के साथ पैर नहीं। लेकिन गट्ठा गाड़ी होती है ना, कहते बड़ा टेढ़ा काम है शत्रु को कहना, भाई मैं तेरे से क्षमा मांगता हूं। कहते हम तो उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं। कहते इसका मतलब आपके अंदर अभी ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ। आत्माएं तो सब एक समान है। किसके समान है? परमात्मा का रूप। आत्मा के अंदर परमात्मा कोई अलग थोड़े होता है। अलग वो है जिन्होंने आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लिया। बाकी जितने संसार में है वो शक्ति तो सारी उनके अंदर है, लेकिन कर्म बंधनों के कारण से रुके हुए। जो कर्म बंधन टूट गए तो वो परमात्मा में, उसमें क्या अंतर होगा? कोई अंतर नहीं होगा। कहा इन अंतरों को मिटाना है। ये अंतर कैसे मिटेंगे? हमारी सूझबूझ से, हमारी शांति से, हमारे विवेक से। भगवान ने हमारा मार्गदर्शन किया है। कहते कम से कम अच्छा कल्पना करो, आप उससे माफी नहीं मांग सकते, कोई बात नहीं, रुक जाते हो, लेकिन इतना कर सकते हैं, आपने उसका बुरा नहीं सोचना। क्या नहीं करना? उसका बुरा नहीं सोचना, पहली बात। दूसरी बात, आप प्रार्थना करो, हे भगवान उसका भी भला हो। क्या प्रार्थना? हे भगवान उसका भी भला हो। आपके अंदर ताकत आएगी, उसका क्या हो जाएगा? वो गांठ ढीली पड़ जाएगी। भावना से, भावना की ताकत बहुत है। प्राय करके आप देखते ना, जिसकी आपने एकांत में किसी के आगे निंदा की है, जब मन के द्वारा उसका बुरा सोचा है, और जब वो व्यक्ति आपके सामने आएगा ना, तो देख लेना आपकी आंखें नीवी हो जाएंगी। कभी महसूस कर लेना, आपके अंदर उत्साह नहीं होगा। कारण क्या? वो पाप आपके अंदर बैठा है। यदि आप क्षमा याचना कर लेते हैं और ये संकल्प करते हैं, जो भी मेरा मित्र है मैं इसका भला सोचता हूं, जो मैंने के द्वारा या कैसे भी इसको बुरा बोला मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूं, मैं उसकी क्षमा याचना करता हूं, आपकी वो शंका क्या हो जाएगी? मिट जाएगी। तो पहली बात, मैं उसका बुरा नहीं सोचूंगा, बुरा नहीं बोलूंगा, बुरा नहीं करूंगा। और क्या सोचूंगा?
भला सोचूंगा, भला बोलूंगा, भला करूंगा, और ये व्यवहार हमारा चलते चलते कहाँ पहुंच जाएगा, उस तक पहुंच जाएगा हमारे भाव। और जब भाव वहां पहुंचेंगे तो जैसे दवाई अंदर जाती है तो वो इलाज करती है, रोग को ठीक करती है, और उसकी भावनाएं क्या हो जाएंगी, हमारे प्रति जो क्रूर होंगी वो ठीक होने लग जाएंगी। जे संसार को तरने का मूल सूत्र है। कहते हैं जे हमारे जीवन में आ गया तो समझना हमारा जीवन सफल। अभ्यास करो, कहते हैं जीवन की अंतिम घड़ियों में भी आ गया तो समझना हमारा जीवन सफल। और यदि नहीं आ तो जे तो जीवन सफल नहीं हुआ, लेकिन भावना रखी तो आगे जाकर के आपको ये भाव आ सकते हैं। भाव रखेंगे तो आएंगे, भाव रखेंगे नहीं तो आएंगे कहां से। तो इसलिए कहा जाता है, भगवान ने कहा पहले शूरवीर कौन है, जो इन बैर विरोधों को तोड़ते हैं, इनको छोड़ते हैं, क्षमा मित्रता की भावना भाते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो सच्चे वास्तव में शूर है। और इस तक पहुंचने के लिए ऐसी क्षमता हमारे अंदर आए, इसका कारण है वो शक्ति। वो शक्ति कैसे आएगी, तो दूसरा शूरवीर है, वो है तव सूरे, तपस्या में शूर। क्योंकि तपस्या भी तो ऐसे नहीं होती जब तक आत्म बल ना हो। तपस्या केवल उपवास आदि नहीं, अनशन है, उनोद्री है, भिक्षाचरी है, रस परित्याग, काय क्लेश प्रति संलीनता, प्राश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, ये 12 प्रकार की तपस्या है। किसी के अंदर प्राय करके लोग उपवास आदि इसको ज्यादा महत्व देते हैं, कहते दो, लेकिन दूसरी भी तपस्याएं हैं। उन जैसे उपवास आदि से कर्म कटते हैं, ऐसी और तपस्या से भी क्या होते हैं, कर्म कटते हैं। जिसके अंदर जो क्षमता है उसके अनुसार जरूर वो तपस्या करे। जितनी तपस्या करेगा उसके पाप कटेंगे, पुण्य बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा और अपने मार्ग को प्रशस्त करेगा। तो दूसरा है तपशूर, तपस्या करना। जिनके अंदर ये बल है वो तपस्या करते हैं, व्रत भी करते हैं, बेले भी करते हैं, तेले भी करते हैं, चौले भी होते हैं, ठाइयां भी होती हैं, 15-15 दिन, मास खमन, इससे आगे भी बढ़ जाते हैं। 6-6 महीने की तपस्या करने वाले कहते हैं हर तो नहीं कर सकता। ये 12 प्रकार की तपस्या जो क्षमता है वो तो करे, जिनके अंदर क्षमता नहीं है वो ये तो कर सकते हैं, उनको साता तो पूछ सकते हैं, उनकी अनुमोदना तो कर सकते हैं। ये तो कहते हैं आपको धन्य, धन्य कह करके उसने अनुमोदना कर दी। जो कर सकता है उसको प्रोत्साहन दिया। जो तपस्या करते हैं, मानो उनके जीवन में कोई विघ्न बाधा आती है तो उसमें सहयोगी बन गए। मानो लंबी तपस्या की है तो वहां जाकर के सेवा में साथा पूछनी, उसका कोई काम है, उसके अंदर सहयोग दे दिया, पारने में सहयोग दे दिया, जाकर के भाई तेरा मैं जे करता हूं, और उसको क्या हो जाता है, सहारा मिल जाता है। तो आप उसके सहयोगी बने हैं, तो इस सहयोग से भी तो आपके क्या होंगे, कर्म कटेंगे। और जब आपके जो कर्म कटे हैं तो आने वाले समय में आपके अंदर भी जो क्षमता आ जाएगी कि आप भी ऐसे तपस्या करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन ये क्षमता आएगी कब, जब हम इस क्षेत्र में अपने हाथ काम चलाएंगे, अपना दिमाग चलाएंगे। अनुमोदना का रूप आ गया है, अनुमोदना करेंगे, गुणगान करेंगे, प्रोत्साहन देंगे और उसके सहयोगी बनेंगे, करने में सहयोगी बनेंगे तो हमारे कर्म कटेंगे। और कर्म कटने के कारण से वह तपस्या की योग्यता हमारे अंदर भी आएगी कि आने वाले समय में हम और अपने कर्मों को काटने में सफल बन जाएंगे। तो तप में शूर अणगार भगवंत, व्रत पारना करने वाले, बेले तेले, चौले, पंजोले, जितनी क्षमता है, रात का जो विहार है, दिन में एकासना है, एक टाइम खाना है, किसी का दवासना है, कैसे ऐसे तपस्या में सारा जीवन चला जाता।
ऐसों को वंदना करना, नमस्कार करना, गुणगान करना, भावना भाना, जी आगे बढ़ने का रास्ता है। तो दूसरा हुआ, अब तीसरा चौथा आएंगे। कल जैसा अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। समय काफी हो गया है, आज नया साल और उसके उपलक्ष्य में थोड़ी देर पाठ सुनाऊंगा मैं। तो पाठ के बाद नए साल का नाम बोल के ही सुनाऊंगा मैं। आपने अपने मन में ध्यान में पढ़ना। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो वैज्ञायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावपण सण मंगलानंद सम्मे सिंह परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोये सब साहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोये सब साहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोये संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो वैज्ञायाण, नमो लोये संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो वैज्ञायाण, नमो लोये संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो वैज्ञायाण, नमो लोये संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो वैज्ञायाण, नमो लोये संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो वैज्ञायाण, नमो लोये संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो वैज्ञायाण, नमो लोये संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो वैज्ञायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानं च सम्मे सिंह परमं हवै मंगलम्। लोग संजोय धाम तीर्थरे जिने अरिहंते गिन्नी संचामि सम्पे केवले ओम समुद्र वंदे संभव विनुगण सोमय च पं पं सोपासं जिनं च चंद पं वंदे सूर्यं च पोहदन्तं श्रियसंजवासवज्रं विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुण्ठमरं च मल्लिं वन्दे मुनिषु वैनमे जिनं च वन्दामि रत्नेपासं तः वर्धमानं च एवं मे त्वामि वैरिमलपाहेन जर्वर्ण चौमि सम्पि जिनरादित्ये रामेव शान्तो विद्ये वन्द्ये मह्या जे लोग सुतम सिद्धा रोग वाहि लाभम समाहि वरमुत्तम तो चंदे सो निमल्लेरा आयचे सो हियं पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि माउनि संतो लोग सुंजोय ग्रे धाम दिथेरे जने अरिहंते गिन्नी संजोमि संपि केवल्यो समझोन्दे संभव विनंदन सोमय च Pom paha so pasang jinan cha chanda paha vande so vihin cha pohadantam siya sanya savanyan Bimlamanantam cha jinan dhammam santin cha vandami kontamaran cha mallim vande maniso ayanami jinan cha वन्दामि रत्नेपासन्तः वर्धमानं च एवं मे विद्वामि वैरिमलापायेन जर्मरणा
चौबी संपि जिणवरादित्य रामेव स्यन्तो वित्तीय वन्द्य महीयाजे लोग सुतमा सिद्धा आरोग्य ही लाभम समाहि वर्मतंदो चंदेशो निमल्लेरा आहि जेसु अहियम पयोसैरा सागर वर्गंधीरा सिद्धा सिद्धि मौनि संतो लोग संजोय करे धाम दिथेरे जन हरिहंते गंदी संजो में संपि केवलियों सब मंजंदे संभव विनुमन सुमय च Pampaham swapasam jinacca chandapahande sovihinja pohanantam siyal sanjavasavajan Vimlavanam tam janjinam dhammam santinja vandami kontamarancha mallim bandevane soayunami jinancha Vandami ratni pasantah vadhamanancha evam metvami hirimalapahenu jarvarna Chome sampe jino radithe rame vasyanto kitye vandye mahiyade loga sukma siddha Arogvahi labham samahi varmatando jande sunivalera Aiche sohyam payasayana sagravargambhira siddha siddhi madhisanto लोग संजोय गरे धाम तीर्थरे जुड़े हरिहंते गिद्धि संचावे संते केवलियों सब वंदे संभव विनुदन सोमेच पाम पह सो पासं जिणच चंद पह वंदे सोविहिंच पोहदंतं सियल संजवासवजन Bimalavanantam ca jinang dhammo santin ca vandami kunthamarancho mallim bandevani sovayanami jinancha vandami ritni pasantaha vadhamanancho evam me vitvami virimalapahen jarmarana Chove sampi jinu radithe rame vasyanto gitye vandye mahiya de loga sutma siddha Arogvahi labham samahi varmutando jande sunivalera Aite swahyam payasera sagar vargandhira siddha siddhi mani santo लोग सुजोय गरे धाम दिथेरे जने हरिहंते गिद्धि संचो भी संपि केवलियो सामन्य वंदे संभव विनुमन सोमय च पांपह सोपासं जिनंच चंदपह वंदे सोविहिंच बोधंतम् Siyal sanya vasavajjan bimlavanantam jadinam dhamma santinja vandami kontamaranchu mallim bandevani sovayanami jinancha vandami ritne pasanta vadhamanancha evam me vitvami uhirimala pahenu jarmarana Chode sampi jinaragithe rameva santo gitye vandye mahiyade loga sutma siddha Arogvahi labha samahi varmatando chande so nivallera Aite suvahyam payasaira sagar gandhira siddha siddhi mani santo Om Sagara Pasang Pasang Vandami Kam Dhanmakam Visar Visnina Samangal Kalana Samisar Palingvantang Kanthe Dhare Jo Sevamanvo Tasgaharo Gamari Duttha Jantayo Samam Chitthav Dure Manta Tuja Panamovi Baho Phalo Nartriye Suvijiva Pavantina Dugdo Gachato Smate Ladhe Chintamani kappa payavambhye pavantya vighena jivai ramarathana santo majasa bhakti bharani bharene hiyayana tade vijabohe bhave bhave paljinsan Om Sagharam Pasam Pasam Vandami Kam Ghanam Kam Visar Visrinna Mangal Kalana Sam Visar Palingavantang कंठे धारे जो श्यामणु दसगहरो गमारे दुठ राजत्यो साम चिट्ठौ दूरे मंतो ध्वज प्रणाम में बहु फलो होय
नारत्रिये सुविजीवा पावन्ति न दुग्धो गच्छन्तु सुमते लब्धे चिन्तामणि कप्पपायवये पावन्ति अभिघ्नेन जीवाय राम रक्षाणय सन्तो महाजस भक्ति वर्णिवरेण हियेण तादेव निजवाहि भवे भवे पाजनो सघरं पासं वन्दामि कामघाणमुखं विसर्विस्निन्नास मंगल कल्याणासं विसर्पलिङ्गवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्कः रोगमारि दुःखे राजन्ति यो सामं चित्तं दूरे मन्तो तुझ प्रणामि बहु फलो होय नारत्रियेषु विजीवा पावन्ति न दुग्धो गच्छन्तु भस्मते लब्धे चिन्तामणि कप्पपायवये पावन्ति अभिघ्नेन जीवाय राम रक्षाणय सन्तो महाजस भक्तिवर्णिभरेण हियेण तादेव निजवाहि भवे भवे पार्जन्यो सघरं पासं वन्दामि कामघाणमुखं विसर्विस्निन्दासं मङ्गलकल्याणासं विसर्पलिङ्गवन्तं कण्ठे धारे जो श्यामणो तस्कः रोगमारि दुःखे राजन्ति यो सामं चित्तं दूरे मन्तो तुझ प्रणामि बहु फलोय नारत्रियेषु विजीवा पावन्ति न दुग्धो गच्छन्तु स्मत्ते लब्धे चिन्तामणि कप्पपायवये पावन्ति अभिघ्नेन जीवाय राम रक्षाणय सन्तो महाजस भक्तिवर्णिवरेण हियेण तादेव द्विजवाहि भवे भवे पाजनो सघरं पासं वन्दामि कामघाणमुखं विसर्विस्निन्दासं मङ्गलकल्याणासं विसर्पलिङ्गवन्तं कण्ठे धारे जो श्यामणो तस्कः रोगमारि दुःखे राजन्ति यो सामं चित्तं दूरे मन्तो तुझ प्रणामि बहु फलो होय नारत्रियेषु विजीवा पावन्ति न दुग्धो गच्छन्तु सुमते लब्धे चिन्तामणि कप्पपायवये पावन्ति अभिघ्नेन जीवाय राम रक्षाणय सन्तो महाजस भक्तिवर्णिभरेण हियेण तादेव निजवाहि भवे भवे पाजिंचन् भवे भवे पाजिंचन् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभो मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जय धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनं कल्याणपादपारामं श्रुतगङ्गा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविङ्गदेवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनं दारुणसेठमभिप्याणं सच्चे सुवर्णवज्रव्यान्ति तवे सुवा उत्तमं ब्रह्मचेरं लोकोत्तमे समणे नायपुत्रे देवदानव गन्धर्वाध्यक्ष सकिन्नरा ब्रह्मयारिणवं सन्ति दुःखरं च करन्ति तं चैताहारवासं चक्रवर्ती महेन्द्यो सन्ति सन्ति करलोय पत्तो गई मुनुत्रं धम्म मंगल मुकिठं अहिंसा संयम तवो देवावितं नमस्सन्ति जस धम्मे श्यामणो जस धम्मे श्यामणो। आज 2021 1 जनवरी शुक्रवार के दिन प्रारंभ हो रहा है। सबने धर्म ध्यान ज्ञान प्राप्ति का ध्यान रखना। साल आते हैं चले जाते हैं, लेकिन इस समय के अंदर हमारा कर्म अच्छा है तो साल की शोभा हो जाती है, आत्मा की शोभा हो जाती है। यदि कर्म बिगड़ता है तो वो साल भी अपना भविष्य भी बिगड़ जाता है। यथासंभव प्रयास करें, पाप से ज्यादा बचा जाए और धर्म कार्यों में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। गृहस्थ के लिए 4 बातें कही हैं: दान, शील, तप और भावना। अपनी कमाई में से
कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकाले जिससे दूसरे के आंसू पूंछे जा सके, गिरते को सहारा दिया जा सके। शील, शील का अर्थ ब्रह्मचर्य है। इसके साथ जितनी अच्छी बातें हैं उनको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास किया जाए। ब्रह्मचर्य की आराधना सबसे बड़ा तप है, उत्तम तप है। जितना संभव हो सके ज्यादा से ज्यादा इसका पालन किया जाए। तपस्या, रात का विहार, नवकार सी, पौरसी, दोपहरी, एकासना, एकल ठाना, आयमिल, उपवास, जितना संभव हो सके तपस्या का भी ऐसा नियम न, हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में इतनी तपस्या जरूर करूंगा, इसको भी अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाए। चौथी बात, भावना। भावना हमारी शुभ हो, सबके प्रति मंगल भावना हो, कल्याण की भावना हो, किसी के साथ बैर विरोध की भावना ना पनपे, इस बात का ध्यान रखना। जो नया साल सबके लिए शुभ हो, कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति।